अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। टॉपिक का नाम है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। देखिएगा, हेडिंग बनाइएगा। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो टॉपिक का नाम है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या बोलता है? द इक्विलिब्रियम कैन बी बेटर अंडरस्टूड। जो क्या है अपना इक्विलिब्रियम है ना, क्या है इक्विलिब्रियम। इसको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कैन बी बेटर अंडरस्टूड ना, इस जो इक्विलिब्रियम है ना, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अंडरस्टूड इफ वी कंसीडर द एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट बॉक्स। एग्जांपल ले लिया जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स है उसका एग्जांपल लिया। कैरी अ यू ट्यूब विद मरकरी। ट्रांसपेरेंट बॉक्स दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है बॉक्स है ना, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में बनाता हूँ आपके लिए। जैसे तो ये बॉक्स हमने बना दिया। तो इसके अंदर क्या बोलता है? तो जैसा कि हमने ये दो बॉक्स बनाए, तो इसके अंदर क्या बोलता है तो वो हम देखते हैं। दोबारा देखिएगा। इसमें ये बोलता है दिस इक्विलिब्रियम कैन बी बेटर अंडरस्टूड। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से, अच्छे तरीके से समझ लिया है। इफ वी कंसीडर द एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट बॉक्स। हमने एग्जांपल ले लिया, उदाहरण ले लिया। किसका? जो ये बॉक्स है ट्रांसपेरेंट बॉक्स का, इनका एग्जांपल लिया, उदाहरण लिया। कैरिंग अ यू ट्यूब विद मरकरी। जो ये वाली जो ये यू ट्यूब है, क्या है इसके अंदर? क्या है? मरकरी है ना। मरकरी का मतलब होता है पारा, मरकरी है ना। ड्राइंग एजेंट लाइक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। मैनोमीटर है, जैसे ये मैनोमीटर है ना, और ये क्या है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। आगे देखिएगा। और फॉस्फोर पेंटॉक्साइड है ना, कैल्शियम क्लोराइड या फिर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कहता है। इस प्लेस फॉर अ फ्यू आवर
कुछ घंटों के लिए हमने इसको रख दिया है ना, फॉर अ फ्यू आवर है ना। अब आगे देखिएगा, फॉर अ फ्यू आवर इन द बॉक्स आफ्टर मूविंग द ड्राइंग एजेंट बाय टेलिंग द बॉक्स ऑन वन साइड। जो ड्राइंग एजेंट है उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है ना। तो रिमूव द ड्राइंग एजेंट बाय टेलिंग द बॉक्स वन साइड, एक साइड से। अब वॉच ग्लास और पैट्री डिश, ये वॉच ग्लास या फिर पैट्री डिश वाटर हमने इसको मान लिया। प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स कंटेनिंग वाटर इज, इसके अंदर पानी है जो बॉक्स के इनसाइड रखा है, इनसाइड, ठीक है। quickly placed inside the box, it will be observed that the mercury level in the right limb of the manometer। जो हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो इसका रिजल्ट क्या आया, तो हमने ऑब्जर्व किया जो मर्करी लेवल था, जो पारे का जो लेवल था 70 था, जो पारे का जो पारा है जो मर्करी का 70 था ना, जो मर्करी लेवल था, मर्करी लेवल slowly manometer slowly increase and finally attain a constant value। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज जो मर्करी का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट, ठीक है। जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट वैल्यू। That is the pressure inside the box increase and reach a constant। जो प्रेशर है बॉक्स के इनसाइड में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो प्रेशर है, प्रेशर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीज, जो प्रेशर है बॉक्स के इनसाइड में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब आगे देखिएगा, एट रीच कांस्टेंट वैल्यू, और वैल्यू है जो वो कांस्टेंट हो जाती है। आल्सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉच गिलास, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, पानी का जो वॉल्यूम है इसमें, जो वॉच गिलास या डिश वाटर हमने माना था, वॉच गिलास में डिश वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है ना। इनिशियली देर वाज नो वाटर वेपर, इसके अंदर कोई जो वाटर वेपर नहीं होते है ना, वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होते हैं, भाप होती है ना, वो नहीं बनते है ना। Inside the box, as water evaporate, the pressure in the box increase due to addition of water। जो water evaporate वो क्या हो जाता है, increase, किसकी वजह से increase होता है, addition of water, water add है ना, वो addition of water। जैसे कि ये बनाए हुए हैं, ये आप ध्यान से देख सकते हो, जो ये कल इसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये यूट्यूब है, जो डिश वाटर है, ये इसका आप पढ़ सकते हो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में। इसको आप एक बार ध्यान से देख सकते हो, ये बताया गया है। तो जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद, molecule into the gaseous phase inside the box, the rate of evaporation is constant। जो रेट है evaporation का वो क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है। कांस्टेंट द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, जो रेट है प्रेशर की इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आगे देखिएगा, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वेपर इनटू वाटर, वेपर से वाटर के अंदर, फाइनली इट लीड्स टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन देयर इज नो नेट इवेपोरेशन। इसके अंदर कोई नेट इवेपोरेशन नहीं है। दिस implies that the number of water molecule from the gaseous state into the liquid state are also increase। जो नंबर है वाटर मॉलिक्यूल का लिक्विड से, लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट के अंदर है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल गैसेज स्टेट इनटू द लिक्विड, गैसेज स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर आर आल्सो इंक्रीज टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन। और जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाता है, अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम इसके अंदर आ जाता है।
रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो इसने क्या बोला है, आई होप आपको ये डायग्राम है जो जो ये मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको ध्यान में देख लीजिएगा, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। तो आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ is equal to कंडेंसेशन। किसने ये बोला, जो रेट है इवेपोरेशन का किसके इक्वल है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल है। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जैसे H2 लिक्विड तो इक्विलिब्रियम में है, तो क्या आएगा H2 वेपर। जैसे H2 लिक्विड इक्विलिब्रियम, H2 वेपर। तो ये देखिएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड है लिक्विड में, तो इक्विलिब्रियम में जाके किस में चेंज हो गई, वेपर में। तो आगे एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका होगा इक्विलिब्रियम। इसमें क्या बोला, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। इसने वही इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बोल दी है, क्या बोल दी है देखिएगा। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर exerted by the water molecule at equilibrium, pressure exerted by the water molecule, pressure exerted by the water molecule at equilibrium, pressure exerted by the water molecule at a given temperature remain constant at a temperature remains constant। में जल्दी जल्दी में लिखने में है, जो राइटिंग है वो काफी टाइम हो गया, मतलब बोर्ड पे मतलब प्रैक्टिस जो छूटे हुए, इसलिए मतलब राइटिंग जल्दी जल्दी में आ रही है। कोई बात नहीं, आगे अपने को मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे है ना, आपको करवाएंगे तो राइटिंग अच्छी होती जाएगी है ना। तो आप मैनेज करना, कोई बात नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट, है ना। इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वो क्या है, इक्विलिब्रियम है, इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। Vapor pressure of water increase with temperature if the above experiment is repeated with methyl alcohol, acetone and ether. It is observed that different liquids have different equilibrium vapor pressure at the same temperature, and the liquid which has higher vapor pressure is more volatile and has a lower boiling point। जो वेपर प्रेशर हो जाता है मोर वोलेटाइल, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो हो जाता है। If we expose the 3 watch glasses containing separately 1 ml each of acetone,
हमने 3 गिलास ले लिए, उसके अंदर 1 ml एसीटोन है जो वो डाल दी है, ethyl alcohol and water to atmosphere, and repeat the experiment with the different volume of the liquid in warm room। जो अलग अलग कहता है डिफरेंट वॉल्यूम वॉल्यूम है जो वो अलग अलग होगी है ना। इट इज ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया दैट इन ऑल सच केसेस द लिक्विड इवेंचुअली disappear and the time taken for completely evaporation depends। जो टाइम टेकन कंप्लीटली इवेपोरेशन का वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, द नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के नेचर पे, कि लिक्विड का जो नेचर है वो कैसा है, द अमाउंट ऑफ द लिक्विड, अमाउंट लिक्विड की कितनी अमाउंट है, द टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन रिमेन्स कांस्टेंट बट द मॉलिक्यूल आर disappear into the large volume of the room as a consequence। the rate of condensation from vapor to liquid state is much less। जो रेट है कंडेंसेशन का वेपर से लिक्विड स्टेट के अंदर वो मच लेस मतलब कम है ना, कम है, मच लेस देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, किससे कम है, जो दोबारा देखिएगा, एज अ कॉन्सिक्वेंस द रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन का रेट है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड स्टेट का वो कम है, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के रेट से कम है। दीज आर ओपन सिस्टम है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच इक्विलिब्रियम इन एन ओपन सिस्टम। और इक्विलिब्रियम बोलता है कि ओपन सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अब आगे देखिएगा, वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज वेसल। क्लोज वेसल के अंदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। एट 1.013 बार प्रेशर, प्रेशर कितना है 1.013 फॉर एनी प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड के लिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार द टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड द वेपर आर एट द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक बार देखिएगा इसको, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेफिनेशन लिखिएगा एक बार ध्यान से, एक बार दोबारा से मैं आपको करवाता हूँ। ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है देखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गया, जो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। तो वो जो ये बड़ा एक्सपेरिमेंट ये देख लेना, तो उसके बाद कल हम आगे बढ़ेंगे। क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है ना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्लियर है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोलता है देखिएगा, वाटर, दोबारा वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। वाटर एंड वाटर वेपर किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना 1.013 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज वेसल। क्लियर है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1.013 बार प्रेशर। जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है एट 1.013 बार प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर आर, आगे बात समझ में देखिएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखिएगा, द
point of water 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एट 1.013 बार प्रेशर, एट 1.013 बार pressure, at 1.013 bar pressure, which the liquid and vapor are at equilibrium, which the liquid and which the liquid and which the liquid and लिखेगा which the liquid and vapor are at equilibrium is called normal boiling point of atmospheric pressure, are at vapor are at इक्विलिब्रियम। ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम आर एट इक्विलिब्रियम, है ना। इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, इज कॉल्ड द इज is called the normal boiling point of liquid, है ना। is called the normal boiling point of liquid। तो ये है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक बार ध्यान से देखिएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एट कितना 1.013 बार प्रेशर, विच द लिक्विड एंड वेपर्स आर एट इक्विलिब्रियम। जो लिक्विड एंड वेपर्स है वो किस चीज में, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। वो क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का। क्लियर है, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा दोबारा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, तो एक बार इसको दोबारा देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैं दोबारा बताता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एट इतना 1.013 बार प्रेशर, विच द लिक्विड एंड वेपर्स आर एट इक्विलिब्रियम। जो लिक्विड एंड वेपर्स है वो किस चीज के अंदर, इक्विलिब्रियम में, इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। वो क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का। क्लियर है, आगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आगे ये क्या बोलता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ liquid depends upon the atmospheric pressure। जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना। आगे इट डिपेंड्स ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, और किसके, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अगर एल्टीट्यूड हाई आ गया तो इसका मतलब क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया हो गया। तो आगे कल हम करेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, है ना। तो हमने आज आपको करवाया, मैंने करवाया आपको लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करवा दिया।
तो उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट इसके वो बताए थे एनहाइड्रन ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये बता दिया आपको, है ना। अब जो ये इसके अंदर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी, क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एट 1.013 bar pressure which the liquid and vapor are at equilibrium is called the normal boiling point of liquid. Clear? The boiling point of liquid depends on the atmospheric pressure. जो boiling point है liquid का वो इसके ऊपर डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है, जो यह डिपेंड करता है ना। तो उसके बाद है अपना सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या है? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम एक बार करवा ही देता हूँ, है ना आपको। तो या कल करवाऊँ, कल ही करवा दूंगा। तो आज के लिए एक बार आप ध्यान से देख लेना। तो आगे कल हम करेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको यह क्लास पसंद आई होगी। तो एक बार इसको एक बार ध्यान से देखना, तो हम कल आगे करेंगे। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, केमिस्ट्री क्लासेस की वीडियोस कैसी लगती है, एक बार कमेंट करके बताना, है ना। और अगर आपको मेरे पास इन नेक्स्ट सेशन या अपने पास मतलब ट्यूशन रखनी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 8295314249, 8295314249। +1 एंड +2 के लिए केमिस्ट्री एंड 9th 10th के लिए साइंस। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम कल करेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। थैंक यू सो मच।